सोचिए, क्या सीखना भी उतना ही एडिक्टिव हो सकता है जितना सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना? डुओलिंगो ने ना इसी चीज को सच कर दिखाया है। तो आज हम इसी की कहानी में उतरेंगे और समझेंगे कि इसके फाउंडर एजुकेशन को पूरी तरह से बदलने का सपना क्यों देखते हैं। डुओलिंगो के फाउंडर लुइस वॉन आन ने ये जो बात कही है ना, ये दरअसल डुओलिंगो के सामने खड़ा सबसे बड़ा चैलेंज था। मतलब सोचिए, स्मार्टफोन की दुनिया में अटेंशन के लिए एक जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ है पढ़ाई लिखाई और दूसरी तरफ है टिकटॉक, इंस्टाग्राम जैसे मजेदार एप्स। तो असली सवाल यह था कि भाई इस जंग में पढ़ाई लिखाई को जिताया कैसे जाए। और इस सवाल का जवाब ना किसी ऐप में नहीं बल्कि एक इंसान की कहानी में छुपा है। एक ऐसा इंसान जिसके बचपन के तजुर्बों ने एजुकेशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है डुओलिंगो के फाउंडर लुइस वॉन आन से, जो ग्वाटेमाला के रहने वाले हैं। अब ये बात सुन के थोड़ा झटका लग सकता है ना, क्योंकि हम तो हमेशा यही सुनते आए हैं कि एजुकेशन मतलब शिक्षा सबको बराबरी पर लाती है। लेकिन लुइस ने अपने देश में अपनी आंखों से इसका ठीक उल्टा होते हुए देखा था। या स्क्रीन पर देखिए, ये असलियत एकदम साफ है। एक तरफ वो लोग थे जिनके पास पैसा था, वो अच्छी एजुकेशन से और अमीर बनते जा रहे थे, और दूसरी तरफ गरीब थे जो खराब एजुकेशन की वजह से और पीछे छूट रहे थे। तो एजुकेशन बराबरी नहीं ला रही थी, बल्कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी उसे और भी गहरा कर रही थी। और डुओलिंगो का जन्म इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हुआ। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन सवाल यह है कि एजुकेशन में तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो फिर डुओलिंगो ने शुरुआत भाषाओं से ही क्यों की? मैथ्स या हिस्ट्री से क्यों नहीं? इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड बिजनेस और सोशल लॉजिक था। देखिए, दुनिया भर में करीब करीब 2 अरब लोग कोई ना कोई नई भाषा सीख रहे हैं, और इनमें से पता है कितने? लगभग 80% लोग सिर्फ इंग्लिश सीख रहे हैं। और क्यों? क्योंकि ज्यादातर देशों में इंग्लिश सीखना मतलब इनकम बढ़ने की सीधी गारंटी। ये बात ना इस स्लाइड से और भी क्लियर हो जाएगी। सोचिए, अगर कोई मैथ सीखता है तो अच्छी कमाई तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा है। पहले मैथ्स, फिर फिजिक्स, फिर इंजीनियरिंग, सालों लग जाते हैं। लेकिन भाषा के साथ ऐसा नहीं है। एक वेटर अगर सिर्फ इंग्लिश बोलना सीख ले तो वो फौरन किसी अच्छे होटल में नौकरी करके अपनी इनकम बढ़ा सकता है, एकदम सीधा डायरेक्टर सर। तो मिशन तो बहुत बड़ा था, बहुत नेक था, पर सवाल वही, पैसा कहां से आएगा? तो इसका जवाब मिला एक बहुत ही जीनियस बिजनेस मॉडल में, फ्रीमियम, जिसका सीधा सा मतलब था पढ़ाई सबके लिए फ्री। और ये मॉडल इतना खूबसूरत इसलिए है क्योंकि ये असल में पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। होता यह है कि अमेरिका जैसे अमीर देशों में जो लोग हैं वो एड्स हटाने के लिए पैसे देते हैं, और फिर उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके ब्राजील या वियतनाम जैसे देशों में लोग एकदम फ्री में पढ़ पाते हैं। मतलब अमीर लोग गरीबों की पढ़ाई के लिए पे कर रहे हैं। चलिए, बिजनेस मॉडल तो सेट हो गया, पर अब आते हैं उस असली चैलेंज पर, लोगों को फोन पर पढ़ाना। जहां एंटरटेनमेंट के लिए इतने सारे एप्स पहले से मौजूद हैं, वो कैसे किया जाए? डुओलिंगो ने इस ब्रोकली यानी पढ़ाई को मिठाई जितना टेस्टी कैसे बनाया? यही वो असली लड़ाई है। हर किसी के फोन के स्क्रीन पर यही जंग चल रही है। एक तरफ है ब्रोकली यानी कि पौष्टिक शिक्षा, और दूसरी तरफ है मिठाई, मतलब टिकटॉक, इंस्टाग्राम और गेम्स का मजा। तो डुओलिंगो का सीक्रेट सॉस क्या था? यही, उन्होंने सोशल मीडिया और गेम से लड़ने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उन्होंने उन्हीं के जो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होते हैं ना, उनको ही उठाकर लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर लिया। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल थी, 3 स्टेप्स में। पहला, ये पता लगाओ कि सोशल मीडिया और गेम्स आखिर लोगों को इतना एडिक्ट क्यों करते हैं, इतना बांध कर क्यों रखते हैं। दूसरा, उन्हीं टेक्निक्स को सीखने सिखाने में अप्लाई कर दो। और तीसरा, बस यूजर्स को पढ़ाई में एंगेज रखो। और इन तरीकों में से एक जो सबसे पावरफुल है वो है स्ट्रीक। ये कुछ नहीं, बस एक काउंटर है जो गिनता है कि किसी ने लगातार कितने दिन ऐप पर पढ़ाई की है। और इंसानी फितरत है, कोई भी अपनी मेहनत से बनाई हुई स्ट्रीक को टूटने नहीं देना चाहता। बस इसी चक्कर में लोग हर रोज वापस आते हैं। और इसका नतीजा हैरान कर देने वाला है। यकीन मानिए, डुओलिंगो पर 30 लाख, जी हां 30 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी स्ट्रीक 365 दिनों से भी ज्यादा की है। मतलब उन्होंने 1 साल तक एक भी दिन मिस नहीं किया। ये किसी भी स्कूल या कॉलेज सिस्टम के लिए तो एक सपने जैसा है। दूसरा तगड़ा टूल है नोटिफिकेशंस, पर ये वो नॉर्मल बिरोक्त करने वाले रिमाइंडर्स नहीं है। डुओलिंगो का एक बहुत स्मार्ट एआई सिस्टम है जो ये तय करता है कि किस इंसान को किस समय पर और क्या मैसेज भेजा जाए, जिससे उसके वापस आके पढ़ने के चांस सबसे ज्यादा हों। और सबसे मजेदार तो तब होता है जब कोई कुछ दिन तक ऐप इस्तेमाल नहीं करता। तब डुओलिंगो एक बड़ा ही अजीब सा, थोड़ा पैसिव अग्रेसिव सा नोटिफिकेशन भेजता है, और गेस व्हाट, लोग वापस आ जाते हैं। उन्हें सच में बुरा लगने लगता है कि डुओलिंगो का वो जो प्यारा सा उल्लू है उसने उन पर उम्मीद ही छोड़ दी है।
और कमाल की बात यह है कि ये ट्रिक काम करती है। सच में कभी कभी लोगों को वापस ट्रैक पर लाने के लिए एक दुखी उल्लू ही काफी होता है। तो ये तो हुई डुओलिंगो की कहानी, पर चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और इसके बड़े इंपैक्ट को देखते हैं। ये सब एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के बारे में हमें क्या सिखाता है? डुओलिंगो का असर कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस स्लाइड से लगा सकते हैं। अमेरिका के सारे हाई स्कूलों में जितने बच्चे भाषाएं सीख रहे हैं ना, उससे ज्यादा लोग अकेले डुओलिंगो ऐप पर भाषा सीख रहे हैं। यह आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। और फाउंडर का विजन सिर्फ लैंग्वेज सिखाने तक ही नहीं रुका है, वो इसी मॉडल को मैथ्स, फिजिक्स और रीडिंग जैसे सब्जेक्ट्स पर भी लागू करना चाहते हैं। मतलब वो सारे सब्जेक्ट्स जिन्हें सीखने के लिए बार बार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। उनका असल मकसद तो ये है कि स्क्रीन टाइम को वेस्ट होने से बचाया जाए और उसे पढ़ाई का एक पावरफुल टूल बना दिया जाए। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हो अगर हम स्क्रीन टाइम को एक बुरी चीज मानना ही छोड़ दें? क्या हो अगर हम टेक्नोलॉजी को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय उसे सीखने का अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लें? डुओलिंगो ने तो ये साबित कर दिया है कि ऐसा हो सकता है।